नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल की। ये हम बार बार बात करते रहे। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। इसके हेड जो होते हैं वो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल की एक नई मीटिंग हुई है। इन्होंने नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो है प्रपोजल पास किया है। आपको ये इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली दोज गोइंग फॉर एसएसबी, आपको ये पता होना ही चाहिए। फर्स्ट इज इंडिया इज गोइंग टू बाय अंडर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो खरीदेंगे। डीएसी ने अप्रूव कर दिया है स्टैटिक एचएफ ट्रांस रिसीवर सेट्स एंड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स। ये दोनों वेपन जो है वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे। एक तो रेडियो कम्युनिकेशन सेट है और दूसरे स्मार्ट एयरफील्ड का जो वेपन है ये एक मिसाइल है जो कि प्लेन से लॉन्च की जा सकती है और मेजरली एयरफील्ड वगैरह को डिस्ट्रॉय करने, बंकर्स वगैरह को, एयरफील्ड हैंगर्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेजरली यूज की जाती है। और यहाँ पर इनका यूज जो है वो कर सकते हैं आर्मी और एयरफोर्स के लिए जो रेडियो सेट्स हैं उनको प्रिक्योर किया जा रहा है। वहीं एंटी एयरफील्ड वेपन जो प्रिक्योर किया जा रहा है 970 करोड़ में, ये नेवी और एयरफोर्स के लिए प्रिक्योर किए जा रहे हैं। वहीं फ्रंट लाइन ट्रूप्स यानी कि आर्मी के जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनके लिए डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल ने एक और प्रिक्योरमेंट किया है, एसआईजी सौर असॉल्ट राइफल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिकन कंपनी सिक्स सौर जो है उनकी असॉल्ट राइफल जो है वो खरीद रही है इंडियन आर्मी और ये हाल ही में 780 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मैंने पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया जो है वो AK 203 जो असॉल्ट राइफल है वो खरीदने की बहुत टाइम से बात कर रहा है क्योंकि इंसास राइफल जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। बट कुछ एरियाज में अभी इमीडिएटली राइफल्स की जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है, जो कि रक्षा मंत्री जब अभी थोड़े दिन पहले रशिया गए थे तब भी वहां पर ये बात हुई थी कि जो AK 203 राइफल थी उसको बनाने के लिए इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जा रहा था। बट अभी इमीडिएटली अगर राइफल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल है उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। तो सिक्स सौर असॉल्ट राइफल का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये हाल ही के अंदर जो है वो न्यूज में रही है और ये एग्जाम में भी पूछने के चांसेस और एसएसबी जाने वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि किस तरीके से अभी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की जरूरत पड़ गई है। खासतौर से इन्फेंट्री वगैरह के अंदर जो राइफल्स हैं उनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई है। इंसास राइफल सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है और वो इंडिया में ही बना हुआ था, जिसकी वजह से हमें अब AK सिस्टम्स को खरीदने की जरूरत है। बट जब तक AK सिस्टम्स की राइफल्स प्रिक्योर नहीं होंगी तब तक इमरजेंसी के लिए 6 और राइफल्स को जो है वो खरीदा जा रहा है जो मेजरली फॉरवर्ड एरियाज के अंदर डिप्लॉय की जाएंगी। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डिफेंस से जुड़ी हुई और इसमें सभी तरीके के ऑफिसर्स, हाईएस्ट ऑफिसर जो है वो शामिल होते हैं और इसके हेड जो होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इनकी रिकमेंडेशन जो है या फिर ये जो है वो बनाई गई थी पोस्ट कारगिल वॉर 1991 के बाद में, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, इनकी रिकमेंडेशंस पे बनाई गई थी। चेयरमैन रक्षा मंत्री हैं और इसमें रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। तो ये सारे लोगों की मिलकर बनी होती है डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इस पे हम पहले भी बात करते रहे। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.